दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जिन को दिखाया जाता है, जो की अपने एक उंगली से इस आदमी के स्वॉर्ड को रोक लेता है। इस चीज को देखने के बाद ये लड़की बोलती है जिन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई और आ गया है, तभी जिन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये लड़की जिन को देखकर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी ये आदमी जिन को बोलता है, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारी लेवल होली किंग रेलम पर होने के बावजूद भी तुम मेरे हमले को इतनी आसानी के साथ रोक पा रहे हो। जिस पर जिन बोलता है, तियानजुन तुम मेरी पावर को कभी भी नहीं समझ सकते हो, और यह बोलकर अपनी पावर को थोड़ी और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से तियान को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। और वो जिन को बोलता है, ये कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर मेरी पावर को सप्रेस कर दिया है और यहाँ तक कि मेरे डोमेन को भी तुम यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहे हो, क्योंकि मेरा डोमेन धीरे धीरे कर डिसअपियर हो रहा है। इस पर जिन बोलता है, ओल्ड आदमी तुमने बहुत दिनों से खून को नहीं पिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर अब लगातार घटेगी, क्योंकि मैंने अब जिस टेक्निक का यूज किया है उसकी वजह से अब तुम्हारी उम्र धीरे धीरे से घटेगी। और जिन के यह बोलने की ही देरी थी, तभी हम लोगों को तियान को दिखाया जाता है, जिसकी उम्र धीरे धीरे कर घटने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा दिखने लगता है, जो कि आप लोग स्क्रीन में साफ साफ देख ही सकते हो। और तियान इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि आखिरकार जिन इस टेक्निक को कैसे जानता है। लेकिन तभी जिन तियान को बोलता है, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, और ये बोलकर इसके स्पेयर को भी तोड़ देता है। इस चीज को देखकर तियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिन के फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल जियान का पीछा करने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद तियान अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन तभी जिन उसके आगे आ जाता है और उसे एक किक मारकर पीछे कर देता है, जिसकी वजह से तियान उसके फॉर्मेशन में फंस जाता है। इस चीज की वजह से तियान ने जो अपने फॉर्मेशन को बनाया था, वो फॉर्मेशन टूट जाता है और जिन सही सलामत इस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। इस चीज को देखकर यह लड़की जिन के पास दौड़ते हुए आती है और वो जिन को बोलती है, तुम कैसे हो? जिस पर जिन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि डिगमुन ने मेरे बॉडी के कर्ज को संभाल लिया था, इसी वजह से मेरी हालत लगभग ठीक है। इस पर यह लड़की बोलती है, इस सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर में बहुत ही ज्यादा इंजरी हुई होगी, इसलिए अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और मैं अपने होली फर्नेस को भी यहाँ पर बुला लूंगी, ताकि हम लोग सुरक्षित इस जगह से बाहर निकल जाएं। और वो ये बोलकर जिन को बाहर ले जाने लगती है, लेकिन तभी हम लोगों को एक आदमी की आवाज सुनाई जाती है, और जो कि इस लड़की को बोलता है, मुझे लगता है कि जिन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और वो खुद से ही बाहर जा सकता है। और ये दोनों जब इस आवाज की तरफ देखते हैं, तब हम लोगों को दिखाया जाता है इस जगह पर तियान दोबारा से आ जाता है और वो इन लोगों से बोलता है, सौभाग्य से मैंने तुम लोगों से फाइट करने के लिए अपने क्लोन को भेजा था, नहीं तो मैं मारा जाता। इस बात को सुनने के बाद जिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तियान को बोलता है, तुम्हारे पास और कितने ज्यादा क्लोन है? जिस पर तियान हंसते हुए बोलता है, 9 हेवन के गॉड के द्वारा दिए गए मेरे पास बहुत ही ज्यादा क्लोन है, और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ जिन, मेरे पास 9 हेवन के द्वारा दी गई 9 क्लोन है, जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इसलिए अगर तुम मुझसे फाइट करने के बारे में सोच रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। और वो ये बोलकर जिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन भी टाइम रहते ही एक सील बनाकर इसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाई आ जाते हैं, जो कि जिन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और इन्हीं बटरफ्लाई के बीच में हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने बटरफ्लाई से तियान के ऊपर हमला कर देती है। इस चीज को देखकर तियान भी इसके अटैक को डॉज करने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को और एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने अंडरवर्ल्ड के वेपन से तियान के ऊपर हमला कर देता है, जिसे तियान को भी रोकने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। इसलिए वो इस आदमी को बोलता है, अंडरवर्ल्ड का ग्राउंड टैप तुम लोगों को मारा नहीं गया था? इस पर यह आदमी तियान को बोलता है, तुम मेरे कौन लगते हो जो कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब मैं तुमको दूंगा? लेकिन तभी ये लड़की बोलती है, चलो इस खेल को खत्म किया जाए, और ये बोलकर ये दोनों अपने पावर के साथ में तियान के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इन लोगों का वेपन सीधे जाकर तियान को लगता है और तियान नीचे की ओर गिरने लगता है, और वो एक दीवार में जाकर टकराता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और शायद इस बार तियान मारा गया है। लेकिन तियान की एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जिन अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव सील बना लेता है, ताकि वो लोग इंजर्ड ना हो जाएं। इस पर जिन इस आदमी को बोलता है, बड़े भाई हम लोगों को मिले हुए बहुत टाइम बीत गया है। इस पर ये लड़की भी जिन को बोलती है, जिन हम लोग भी तो बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, आखिरकार तुम आज जाकर मुझे मिल गए, लेकिन तुम्हारे साथ में जो लड़की थी वो कहाँ पर है? मैं उसके साथ भी मिलना चाहती हूँ। लेकिन इन सब बातों को साइड में रखो, जब हम लोग पहली बार मिले थे जिन, तब तुम अचानक से कहाँ चले गए थे? इसकी वजह से मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्या तुम्हें पता है? इस बात को सुनने के बाद ये दूसरी लड़की बोलती है, जिन का काम ही यहाँ पर है लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, और वो ये बोलकर जिन को अपनी तरफ खींचने लगती है। लेकिन तभी यह आदमी बोलता है, जिन का काम ही है दुनिया को प्रोटेक्ट करना, और वो कभी कभी हम लोगों को अनदेखा करने की कोशिश करता है, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल आदमी के लिए एक सामान्य सी बात है। इसलिए तुम दोनों को जिन की भावनाओं को समझना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद जिन भी मामले को संभालते हुए बोलता है, बड़े भाई यहाँ पर बिल्कुल ठीक बोल रहे
हैं क्योंकि मैं हर किसी के साथ ऐसा ही फ्रेंडली बिहेव करता हूँ ताकि सभी लोग मेरे दिल के पास रहें, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वही लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद ये आदमी जिन को बोलता है तुम्हें फ्यूचर में इसी ध्यान से संभल कर रहना होगा क्योंकि वह सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए लाइट वर्ल्ड में आया था। इस पर जिन बोलता है इसलिए आप इतने दिन से मेरे साथ थे। जिस पर यह आदमी बोलता है अभी समय नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यह लड़की जिन को बोलती है जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तब जिन मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दूंगी। और इस लड़की के ये बोलने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये लड़की बोलती है इन लोगों को देखने के बाद मेरी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो आदमी जो यहाँ पर आया था वो आपका मास्टर था और उसकी पावर क्या है। इस पर जिन बोलता है तुम इस चीज के बारे में इतना ज्यादा मत सोचो क्योंकि मुझे भी इस चीज के बारे में इतना ज्यादा जानकारी नहीं है। और वे बोलकर यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। इस पर ये लड़की बोलती है तुम अभी भी किसी दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे इसलिए तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा। और वह बोलकर इसे यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को जिन और इस लड़की को एक हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जिन को हील कर रहा होता है। इस चीज को देखकर यह लड़की बोलती है सच में जिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है क्योंकि इसने अपने 8 इंद्रियों को एक्टिवेट कर लिया है। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि जिन को हील कर रहा होता है। वो अभी इसके जेड को देखता है और वो बोलता है यह तो पुनर्जन्म वाली जेड है। और वो ये बोलकर जिन को हील करने लगता है और वो किसी देर में जिन को हील भी कर देता है। और ये आदमी जिन की तारीफ करते हुए बोलता है सच में तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा है और इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा ऐसे कम लोग हैं जो कि तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। इस पर जिन इस आदमी का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है थैंक यू सर, लेकिन आपने जो अभी भी मेरे स्टोन को जेड बोला है अगली बार से आप उसे प्रकाश वर्ल्ड बोलिएगा। इस पर ये लड़की जिन को यहाँ पर रोक रही होती है लेकिन ये आदमी जिन को बोलता है मैं वॉर करना नहीं चाहता हूँ लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसी नौबत आई तो हम लोगों को वूजी वर्ल्ड के साथ युद्ध करना ही होगा क्योंकि मैं अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। इस चीज के लिए मुझे चाहे किसी के साथ भी फाइट करना क्यों ना पड़े मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की भी खुश हो जाती है और जिन इस आदमी को बोलता है आपने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है मैं इस भरोसे को हमेशा कायम रखूंगा और जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी तब मैं आपके पास जरूर आऊंगा। इस पर ये आदमी बोलता है मुझे पता है कि तुम जिन एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहते हो लेकिन तुम अपने ध्यान को एक ही चीज पर केंद्रित करो तभी तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इस पर ये लड़की भी बोलती है यहाँ पर जो कुछ भी यह आदमी बोलता है वो सब कुछ बिल्कुल सच है क्योंकि डीमन स्वॉर्ड वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि पुनर्जन्म के माध्यम से अपने पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था। इस पर यह आदमी बोलता है एक आदमी था दो नहीं था। इस पर जिन बोलता है सीनियर आपको कुछ गलत याद आ गया है क्योंकि मैंने सभी एशियन बुकों को पढ़ा है जो कि एकदम साफ साफ इस चीज के बारे में जानकारी देती है और इस रास्ते पर बहुत सारे लोग भी गए थे जिनमें से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और जो बच गए थे उन लोगों ने इस कल्टीवेशन के रास्ते को छोड़ दिया और अलग कल्टीवेशन के रास्ते को अपना लिया। इस पर यह आदमी भी बोलता है शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है। ये लोग यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को जिन और एक बूढ़े आदमी को एक गेम को खेलते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अपनी चाल को चल देता है और वो बोलता है इस खेल को अब मैं जीत गया हूँ। जिस पर यह बूढ़ा आदमी बोलता है मैं कभी भी नहीं हार सकता हूँ और वे बोलकर इस गेम के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो सभी चीजें हवा में उड़ जाती है। लेकिन तभी एक एल्डर इसे रोक लेता है और जिन इस बूढ़े आदमी को बोलता है जीतना या हारना एक सामान्य सी बात है, आपको इस चीज के लिए इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। और वो यह बोलकर इस एल्डर को बोलता है जितने भी गोटे नीचे गए हैं उन सभी को तुम दोबारा से इस जगह पर ला दो। जिस पर ये एल्डर भी सभी गोटियों को यहाँ पर ला देता है और जिन इस बूढ़े आदमी को बोलता है इस चीज को खेलने की वजह से हम लोगों का ध्यान यहाँ पर केंद्रित होगा जिसकी वजह से हम लोगों को कल्टीवेशन करने में परेशानी का सामना करना नहीं होगा। और वो ये बोलकर अपनी चाल को चल देता है। इसके बाद ये बूढ़ा आदमी बोलता है तुम अपनी बकवास बातों को यहाँ पर करना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें कूट दूंगा। और ये बोलकर अपने चाल को चल देता है और ये दोनों यहाँ पर इस खेल को खेलने लगते हैं। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।